Hey everyone, welcome back. Today we will discuss page number 5 of Govind Parikh sir's book. इसमें सबसे पहले आता है स्थावर विष। जब हम आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो उसमें 55 स्थावर विष का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने 21, मतलब ऐसे मेंशन नहीं किया है कि 21 ही होते हैं, लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो 21 गिनने में आते हैं। भावप्रकाश ने 9 बोले हैं। अब बात आती है स्थावर विष के अधिष्ठान। जब स्थावर विष के अधिष्ठान 10 हैं और जांगम विष के अधिष्ठान कितने हैं? 16 हैं। विष के गुण, विष के गुण आचार्य चरक ने 10 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी 10 बोले हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट ने 11, शारंगधर ने 8 बोले हैं। आचार्य चरक के 10 देख लेते हैं कौन से हैं, ये मैंने यहां पर लिखा है। इसमें क्या आ जाएगा? लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण, और आचार्य चरक ने अव्यक्त माना है और अपाकी सुश्रुत ने माना है। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे। तो आप बेसिक जो हम जैसे गुरुवादिक गुण में जो हम गुण देखते हैं, आप 4 तो वो ले लेंगे। कौन कौन सा? एक हो जाएगा हमारा लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण और सूक्ष्म। ये 5 तो हम जो गुरुवादिक गुण में पढ़ते हैं वो आ जाएंगे, लघु, रुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण और तीक्ष्ण। इसके बाद व वाले 3 हो जाएंगे, विशद, व्यवायी और विकासी। विशद, व्यवायी और विकासी। अब 2 रह जाते हैं जो अ वाले हैं, आशु, और अगर चरक की बात करेंगे तो अव्यक्त, और सुश्रुत की बात करेंगे तो अपाकी। तो आप ये कैसे याद करोगे? इसमें आ जाएगा सबसे पहले लघु, रुक्ष, सूक्ष्म, तीक्ष्ण और उष्ण। ये तो हो गए 5। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? व वाले, यानी कि विकासी, व्यवायी और विशद। ये कितने हो गए? 5 प्लस में 3, 8, रह गए 2। अ वाले 2 कौन कौन से? एक आ जाएगा आशु, और दूसरा अगर चरक की बात करेंगे तो अव्यक्त, और अगर सुश्रुत की बात करेंगे तो अपाकी। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। अब आचार्य वाग्भट ने क्या कहा? आचार्य वाग्भट ने जो आचार्य चरक के थे और आचार्य सुश्रुत के, वो दोनों मान लिए, यानी कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के 9 तो सेम थे। इसके अलावा जो अव्यक्त और अपाकी था, यानी कि अनिर्देश जिसे अव्यक्त बोला है और अपाकी है, वो दोनों को ही ऐड करके वाग्भट ने कितने बना दिए? 11 बना दिए। अब बात आती है शारंगधर की। तो शारंगधर ने 8 कौन कौन से बोले हैं? छेदी, मदावह, योगवाही, व्यवायी, विकासी, और 3 ये रहे, जीवितहर, आग्नेय और सूक्ष्म। अगर आप ये नंबर भी याद कर लेंगे तो काफी रहेगा। चरक और सुश्रुत के जो गुण है, विष के गुण, वो आपको याद होने चाहिए। वाग्भट ने चरक और सुश्रुत का जो लास्ट वाला गुण था, अव्यक्त और अपाकी, उन दोनों को मिला के 11 बोल दिया। और जब आचार्य शारंगधर की बात करते हैं तो उन्होंने 8 अपने ही अलग से माने हैं। इसके बाद आते हैं हम सर्प के भेद। आचार्य चरक ने 3 प्रकार के सर्प बोले, दर्विकर, मंडलीमान और राजमान। यहाँ उनकी संख्या भी दी है कि दर्विकर कितने हैं? 26 हैं, मंडलीमान कितने हैं? 22, और राजमान कितने हैं? 10। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने 5 बोले हैं। दर्विकर, मंडलीमान और राजीमान तो सेम है। दर्विकर, मंडलीन और राजीमान सेम है। 2 अलग कौन से हैं? निर्विश और वैकरंज। इनकी संख्या भी सेम है जो आचार्य चरक की थी। उन्होंने क्या बोला था? दर्विकार को 26 बोला था, फिर मंडलीन को 22 और राजीमान को 10। इनका भी सेम है, 26, 22 और 10। इसके बाद आता है निर्विश और वैकरंज। निर्विश कितने होते हैं? 12, यानी कि निर्विश कितने हैं? 12, और वैकरंज कितने हैं? 3 प्लस में 7 = 10। तो इस तरीके से हमारा सर्प भेद हो गया। फिर से देखते हैं सर्प भेद। आचार्य चरक ने 3 बोले हैं, दर्विकर, मंडलीमान और राजीमान। उनकी संख्या है 26, 22 और 10। यही 3 संख्या इन 3 की आचार्य सुश्रुत ने जो बोले हैं, दर्विकर, मंडलीन और राजीमान, इनमें भी सेम रहेगा, 26, 22 और 10। इसके अलावा निर्विश है, निर्विश के अंदर 12 हो जाएगा और वैकरंज के अंदर 10 हो जाएगा। अब आते हैं सर्पदंश के भेद। सर्पदंश आचार्य सुश्रुत की जब हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के सर्पदंश आते हैं, सर्पित, रदित और निर्विश। सर्पित, रदित और निर्विश। जब आचार्य वाग्भट की बात करते हैं तो उसमें 5 आते हैं। कौन कौन से? तुंडाहत, व्यलीड, व्यालुप्त, दंष्ट्रक और दंष्ट्रा निपीड़क। और इनमें जो लास्ट वाला है दंष्ट्रा निपीड़ित, ये क्या है? असाध्य है। ये क्या है? असाध्य है। इसके बाद हम आते हैं अरिष्ट बंधन। आचार्य चरक ने मंत्र
और अरिष्ट दोनों से विष को बांधने का निर्देश दिया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने केवल दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्टा बांधने के लिए कहा है। इसके बाद आते हैं शस्त्र कर्म। आचार्य सुश्रुत ने 8 बोले हैं। कौन से? छेद्य, भिद्य, लेख्य, विद्य, ईशन्य, आहार्य, सीव्यम, विश्रावणीति। ऐसे करके 8 सुश्रुत के जो शस्त्र कर्म है वो इस तरीके से है। आचार्य चरक ने एशन और आहरण को नहीं माना है, बाकी लगभग वही लिए हैं जो आचार्य सुश्रुत के हैं, बस 2 कौन से नहीं माना है? ए आ, तो एशन और आहरण। फिर आचार्य वाग्भट ने सुश्रुत के जो 8 हैं वो प्लस में उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। इसके बाद हम आते हैं व्रणबंध भेद। व्रणबंध भेद आचार्य चरक की जब बात करते हैं तो उन्होंने 2 प्रकार के ही बोले, एक दक्षिणावृत बोला है और एक वामावृत बोला है। जबकि आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो उन्होंने 14 व्रणबंधन के भेद बोले हैं, जिसमें कोश, दाम, स्वस्तिक ये सब आ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं वाग्भट की तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया सुश्रुत वाले में, उत्संग को एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हम उदावर्त के भेदों पर। उदावर्त के भेद आचार्य चरक ने 6 बोले हैं, सुश्रुत ने 13 बोले हैं और काश्यप ने 6 और बेल ने 4 बोले हैं। उदाव्रत कितना है? जब हम चरक की बात करते हैं तो 6 है, सुश्रुत की बात करते हैं तो 13, ये हम पहले भी एक बार पढ़ के आ चुके हैं, और काश्यप की बात करते हैं तो 6। उसके बाद हम आते हैं अश्मरी भेद। अश्मरी भेद आचार्य चरक की जब हम बात करते हैं तो आचार्य चरक ने अश्मरी भेद को 1 ही बोला है। बेसिकली काउंटिंग नहीं दी है कि अश्मरी भेद 1 ही होता है, बट अश्मरी भेद से ही ये वर्णन है, तो इस तरीके से बोला है। आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार का, वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज अश्मरी, इस तरीके से बोला है। जब हम आवरणों की बात करते हैं तो आवरण के भेद आचार्य चरक ने कितने? 42 प्रकार के हैं। वाग्भट के 22 हैं और सुश्रुत के 13 हैं। कैसे बोला मैंने? आवरण के भेद आचार्य चरक ने 42 आवरण के भेद बताए हैं, वाग्भट ने 22 बताए हैं और सुश्रुत ने 13 आवरण के भेद बताए हैं। माधवकर में आवरणों का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए हम इसको याद भी नहीं करेंगे। जब हम शुक्र दोष की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 8 शुक्र दोष बोले हैं, सुश्रुत ने 11 बोले हैं। साध्य 5, फिर साध्य 4 और असाध्य 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।